ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वनर्यूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं मुद्राणां राम रामे गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। कृपा वारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारति हारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। असरन सरन बिरद संभारी,
मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। श्रवण सुजसु सुनियायहु, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर। मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस बिचारी रघुबंश मनि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि प्यारी जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम राम। ओम। आज एक बार फिर से हम इस सत्संग में सब लोग उपस्थित हो पाए, उसके लिए भगवान की अहेतु की कृपा का कोटि कोटि धन्यवाद। और आप सबके हृदयों में बैठे हुए भगवान श्री सीताराम जी के चरणार बिंदों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री रामचरितमानस परिक्रमा के इस कार्यक्रम में ये यात्रा लंका कांड में युद्ध के क्षेत्र में चल रही थी। पिछली बार हमने देखा था कि रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जाके जगाया था और कुंभकर्ण अकेला ही युद्ध के मैदान में सबके ऊपर भारी पड़ रहा था। उसने इतनी वीरता से युद्ध किया, राम को खुद उसके सामने आना पड़ा और श्री राम के हाथों कुंभकर्ण का उद्धार हुआ। उसके मरने के बाद उसका तेज प्रभु के मुख में समा गया, अर्थात भगवान ने उसको मुक्ति दे दी। तो वह भगवान शिव जी पार्वती जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि निशिचर अधम निस्मलाकर, ताहि दीन निज धाम। गिरिजा ते नर मंदमती, जे न भजई श्री राम। वो निशिचर जो था वो राक्षस अधम था, दुष्ट था, नीच था और पापों की खान था। मलाकर उसको भी भगवान ने अपना धाम दे दिया। भगवान जैसे कृपालु और कौन हो सकते हैं, भगवान राम जैसे कृपालु और कौन होगा। तो हे गिरिजा जी, हे पार्वती जी, जो भगवान राम का भजन नहीं करते वो तो बेचारे मंदमती हैं, मूढ़मती हैं, बुद्धू हैं, मूर्ख हैं। ऐसे राम का भजन नहीं करते जो इतने कोमल हैं, इतने कृपालु हैं कि जो उनके सामने युद्ध के मैदान में उनको मारने के लिए आ रहा है, मुंह फाड़ के खाने के लिए आ रहा था, उसको भी अपना धाम दे दिया। तो पिछली बार हमने ये देखा था और भगवान राम की झांकी हमने देखी थी जब उसको कुंभकर्ण का उद्धार करने के बाद, कुंभकर्ण वध के बाद भगवान राम युद्ध के मैदान में खड़े थे। तो युद्ध का जो एक जोश, एक जो क्रोध है ना, एक गुस्सा जो उनके अंदर था वो उनकी आंखों में से निकल रहा था। आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी और इतना टायरिंग युद्ध था, इतना भयंकर युद्ध था कि भगवान के शरीर पे पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी, माथे पे पसीना आ गया था। और कहते हैं कि उनके शरीर के ऊपर खून के धब्बे, खून के छींटे पड़े हुए थे, चारों तरफ से खून, कुछ अपना भी कुछ ब्लड निकला होगा, इतने सारे चोटें लगी होंगी। तो शरीर के ऊपर जगह जगह खून के निशान हैं, माथे पे पसीने की बूंदें हैं, आंखें लाल हैं
और विशाल बाहु, उनके दोनों दोनों हाथों में, उन्होंने एक हाथ में धनुष एक हाथ में बाण, वो लेके अभी तक गोल गोल घुमा रहे हैं कि अभी जैसे तैयार हो रहे युद्ध के लिए, ऐसे खड़े हुए हैं। और चारों तरफ से वानर उनको घेर के जय जयकार कर रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय, भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय। और चारों तरफ से और ऊपर से देवता सब लोग देखने आए और पुष्प वर्षा कर रहे हैं कि एक बहुत बड़े पापी को आपने मुक्ति दे दी। और उसकी मुक्ति को देख के ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हैं, शिव जी बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्होंने ही वरदान दे रखे थे उसको। तो इसलिए वो बड़े प्रसन्न है कि हमारे शिष्य की इतनी अच्छी गति मिली। अब आज रात को सेनाएं जब वापस लौटी तो सारी सेना थकी हुई है, क्योंकि जब चारों मोर्चों से, इनका जो स्ट्रेटजी है वानरों की, हमने पहले दिन डिस्कस किया था कि लंका के चारों द्वारों के ऊपर सुबह सुबह एक साथ हमला करते हैं एक ही टाइम पे, ताकि बहुत सारे वीरों को एक साथ एंगेज कर सके। तो चारों ओर की सेनाएं आज वापस लौटी हैं, तो सब सेनाएं बहुत ज्यादा थक चुकी हैं, आज बहुत थकी हुई सेनाएं हैं। लेकिन श्री राम उनको एक कृपा दृष्टि से देखते हैं और दोबारा से सारे रिजुवनेट हो जाते हैं। ऐसा है जैसे, गोस्वामी जी बहुत सुंदर उपमा लिखते हैं। वो लिखते हैं ऐसे है जैसे कहीं आग लगी हो और वो बुझ रही हो, तो उसमें थोड़ी सूखी घास डाल दो, सूखी घास डालते ही दोबारा से भड़क जाती है। उसी तरह से एक जो युद्ध का जोश था, वो वानरों में अगर कुछ कम होने लगा था, तो भगवान राम की एक कृपा दृष्टि से दोबारा से वो आग की तरह से भड़क गया। और रावण इधर चिंतित है, बहुत ज्यादा चिंतित है। लंका में आज कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उसको लग रहा है कि उसका एक हाथ कट गया, क्योंकि उसको कुंभकर्ण के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था। क्योंकि उसके साइज का, उसके पराक्रम जैसा और कोई भी योद्धा उसको त्रैलोकी में नजर नहीं आता था। उसको लगता था कि जब एक बार कुंभकर्ण मैदान में पहुंच जाएगा तो अकेला ही सारी सेना को खा जाएगा। लेकिन आज कुंभकर्ण का शव उसके सामने पड़ा है, कुंभकर्ण का सिर उसके सामने पड़ा है, तो आज वो बहुत ज्यादा चिंतित है, एकदम रुआंसा होके बैठा है महल में। तभी मेघनाद आ जाता है। तो रावण कहता है कि हमारी सेनाएं तो दिनों दिन कम हो रही हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे गोस्वामी जी ने एक उपमा लिखी है कि ऐसे कम हो रही हैं जैसे अपना बल स्वयं बखान करने से पुण्य कम होते हैं, उसी स्पीड से सेनाएं भी कम हो रही हैं। लेकिन मेघनाद ने बहुत ज्यादा तसल्ली दी है पिताजी को। उसने कहा कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, अभी तो मैं हूं। मैंने आपको अपनी सारी शक्ति तो अभी दिखाई नहीं। आप जब दिग्विजय करने के लिए जब विदेश यात्राओं पे जाते थे, तो उन दिनों गुरु शुक्राचार्य जी ने मुझे कुछ यज्ञ कराए थे, 7 यज्ञ कराए थे उन्होंने। और उन यज्ञों में कई सारी सिद्धियां, कई सारी मायावी शक्तियां, और अक्षय तरकश, धनुष, और एक चीज जो मैंने आपको आज तक नहीं दिखाई वो ये थी कि मुझे एक अजय रथ मिला था, मायावी रथ भी मिला था। वो रथ मैंने आज तक दिखाया ही नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला, कभी हमारे ऊपर ऐसा कोई संकट की घड़ी नहीं आई, तो मैंने वो रथ आपको दिखाया भी नहीं था। तो कल आप मेरा पराक्रम देखना, आप निश्चिंत होकर बैठ जाएं, मैं अकेला इस युद्ध को आपको कल जीत के दिखाऊंगा। तो मेघनाथ ने बहुत अच्छे से पिताजी को समझाया। और अगले दिन, और वो रावण तसल्ली से सो गया। अगले दिन सुबह सुबह चारों द्वारों पे फिर से सेनाएं इकट्ठी हो गई, वानर सेनाएं। उन्होंने चारों द्वारों पे आके लंका को घेर लिया और आक्रमण कर दिया एक साथ। मेघनाथ को जो शक्तियां मिली थी उसमें एक तो माया ये थी कि वो दिन के टाइम रात कर सकता था, इतना अंधेरा कर दे कि रात हो गई। कभी वो अदृश्य हो जाता, कभी रथ को उड़ा के ले जाता, कभी ऊपर से
पत्थरों की वर्षा कर दे, कभी ऊपर से रेत की वर्षा कर दे। इस तरह की बहुत सारी सिद्धियां, बहुत सारी मायाएं उसने सीखी थी। इन शक्तियों को जागृत करने के लिए उसने एक अपना सीक्रेट प्लेस बनाया हुआ था। निकुंभिला पर्वत है, निकुंभिला पर्वत में गुफा थी। वो गुफा में बैठ के शुक्राचार्य जी ने यज्ञ करवाए थे और कहा था कि यज्ञ जब दोबारा करोगे तो ये शक्तियां जागृत हो जाएंगी। उस निकुंभिला पर्वत की जो गुफा के अंदर, गुफा के बाहर एक वट वृक्ष था, बरगद का पेड़ था, योगिनी वृक्ष कहते थे उसको, योगिनी वट। उसके नीचे जब वो खड़ा होता था तो वहां से अदृश्य हो जाता था, इनविजिबल हो जाता था, और वो सीधा उस गुफा में पहुंच जाता था। उसके बाद उसके चारों तरफ एक बहुत सुरक्षा कवच बना हुआ था। सिक्योरिटी की बहुत सारी लेयर्स थी। जैसे सबसे पहले तो एक सर्प का पहरा रहता, सांप का पहरा रहता था। बड़ा भयंकर सांप था, वो किसी को अंदर आने नहीं देता। उसके बाद एक पीछे हाथी का पहरा, कोई सांप को मार के आ भी जाए तो पीछे एक बहुत बड़ा हाथी था, हाथी का पहरा। हाथी के बाद जल का पहरा, जल के बाद वायु का पहरा। इस तरह से बहुत सारे पहरे उसने, अग्नि का पहरा, उसके बाद वायु का पहरा। इतना उसने सिक्योरिटी लगाई हुई थी। और उसके बाद फिर वो गुफा थी जिसमें बैठ के वो यज्ञ करता था। खैर आज मायावी रथ तो उसके पास अभी है, वो उस रथ को लेके आज युद्ध करने के लिए आ गया। और युद्ध करने के लिए सबसे पहले वो रथ को लेके आकाश में उड़ गया, और आकाश में उड़ के अदृश्य हो गया, इनविजिबल हो गया। और बड़ी जोर से अट्टहास करके हंसा और सबको चैलेंज किया उसने। और जाके ऊपर से सारे हथियारों की वर्षा करनी शुरू कर दी। कभी वो त्रिशूल फेंकता था, कभी शक्ति फेंकता था, कभी बाणों की वर्षा करता था, फरसे, भाले, परिग, परिग नाम का वो आगे ऐसे हथियार होता है। तो इतने सारे हथियारों की वर्षा कर रहा था, और उसने धड़ाधड़ दसों दिशाओं से, आकाश में जाके दसों दिशाओं से बाणों की वर्षा करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब बाणों की वर्षा तो चारों तरफ से हो रही है, अट्टहास की आवाज भी आ रही है, लेकिन युद्ध करने वाला दिखाई ही नहीं देता। अब किसको जवाब दिया जाए? वानर सेना में खलबली मच गई, भगदड़ मच गई। अंगद जी हमें बचाओ, हनुमान जी हमें बचाओ, श्री राम हमें बचाओ। इस तरह से बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही हैं, और वानर इधर उधर भागना चाहते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि उसकी बाण विद्या, उसकी धनुष विद्या देखिए, धनुर्विद्या देखिए मेघनाथ की, कि उसने बाणों के पिंजरे बना दिए। आगे जाके भूल भुलैया बना के रास्ते, ऐसा लगता था कि आगे खाई है, खाई के उधर को जाते थे तो आगे बाणों की दीवार बन जाती थी, और पीछे भागते थे तो पीछे बाणों का एक पिंजरा बन जाता था, अंदर फंस जाते थे, तो वहां से बाहर आ ही नहीं सकते थे योद्धा लोग। असल में मेघनाथ काम है, काम। जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि मोह दश मौलि तद्भ्रात अहंकार, की जो रावण है वो मोह है, उनका भाई जो कुंभकर्ण है वो अहंकार है, और पाकारिजित काम विश्रामहारी। पाकारिजित मतलब इंद्रजीत, इंद्रजीत जो है वो काम है। अच्छा, जो कामदेव होता है, जो काम होता है ना, जो कामना होती है वो दिखाई नहीं देती। हृदय के आकाश में जाके दसों दिशाओं से बाणों की वर्षा करती है, एक सिंबॉलिक है। दसों दिशाओं से बाणों की वर्षा का मतलब यह है कि दसों इंद्रियाओं को व्याकुल कर, दसों इंद्रियों को व्याकुल करती है। दसों दिशाओं से हमारी जो पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, 10 इंद्रियां हैं, उन सबको अफेक्ट करती है, सबको घायल करती है।
और तो और बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े विरागवान वैराग्यवान, वो भी उसके आगे घायल हो जाते हैं। काम की इतनी शक्ति है, मेघनाद की इतनी शक्ति है। तो आज उसने सभी वानरों को घायल किया है। अंगद को, हनुमान को, नल नील को, जितने भी द्विविद, मयंद और विभीषण, सब योद्धाओं को उसने खूब बाणों की वर्षा करके खूब घायल किया। वो सारे बेचारे युद्ध भूमि में पड़े तड़प रहे थे। अब जब उसने देखा कि ये सब तो घायल हो गए, तो अब वो प्रकट हो गया। प्रकट होके सीधा उसने जाके राम को ललकारा। राम को ललकारा उसने, जाके बाणों की वर्षा कर दी राम के ऊपर। और वो बाण ऐसे थे कि जब बाण शरीर तक पहुंचते थे तो वहां जाके सांप बन जाते थे, और वो सांप शरीर के ऊपर लिपट जाते थे। इतने ज्यादा सा उसने बाण छोड़ दिए कि सारे शरीर के ऊपर सांप लिपट गए। अगर वो थोड़ा सा हिलने डुलने की कोशिश करे तो सांप डंक मारे। आज भगवान राम युद्ध की लीला करते करते इस नागपाश से बंध गए। यहाँ पे बहुत सुंदर भगवान शिव जी कहते हैं कि ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। भगवान कैसे हैं? स्ववश, अपने वश में आप हैं, स्वतंत्र हैं। वो कोई किसी के बांधने से बंध नहीं सकते। एक हैं, अद्वितीय है। एक का मतलब भगवान एक हैं, इसका मतलब क्या होता है कि अद्वितीय है, उनके जैसा और कोई नहीं है। उनके जैसा और कोई नहीं, उनसे बड़ा तो कोई कैसे ही हो सकता है? उनके जैसा वीर कोई हो ही नहीं सकता, उनसे बड़ा तो कोई कैसे हो? न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि प्रतिम प्रभाव। जैसे अर्जुन ने स्तुति की थी भगवान की, कहा था कि आपके बराबर ही कोई नहीं हो सकता, तो आपसे बड़ा तो कोई कैसे ही हो ही नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन आज भगवान ब्याल पास बस भये खरारी। ब्याल पाश मतलब नागपाश। ब्याल का मतलब होता है नाग। वो खरारी, वो खर को मारने वाले भगवान, जो स्वबस अनंत एक अभिकारी, अनंत हैं, अपने वश में आप हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है। और अद्वितीय हैं, अविकारी हैं, उसमें कोई विकार ही नहीं है भगवान राम के अंदर। तो वो ब्रह्म आज व्याल पाश में, नाग पाश में बंध गया है। तो इसलिए वहां क्या कहा? नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। वही बात दोबारा से लिखी, सदा स्वतंत्र हैं आप। कभी ये मत समझना कि मेघनाद ने अपनी शक्ति से उनको बांध लिया। अरे उनके तो दूत को भी कोई उनकी मर्जी के बिना नहीं बांध सकता। हनुमान जी के जब नागपाश से हनुमान जी को बांधा गया था, तो वहां उन्होंने लाइन लिखी थी, तासु दूत की बंधतर आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। ये भगवान शिव कहते हैं कि अरे भगवान का दूत कभी बंध सकता है? उनका दूत भी अपनी मर्जी से बंधेगा तो बंधेगा, नहीं तो नहीं बंधेगा। और भगवान राम कैसे बंध सकते हैं? तो लेकिन आज बंध गए हैं। और वो सदा स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र मतलब परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, नारद जी ने कहा। और भगवान शिव ने सती जी को समझाते हुए क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अब तरेव अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। निज तंत्र है वो। निज तंत्र मतलब स्वतंत्र, अपने अधीन आप हैं उन। वो किसी के अधीन नहीं हो सकते, सदा स्वतंत्र, न सिर पर कोई। ऐसे स्वतंत्र भगवान। परवश कौन होता है? परवश होता है केवल एक जीव। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो वहाँ सुंदे जी आगे जाके बताएंगे कि स्वबस परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव परवश है और भगवान स्ववश है, अपने वश में आप हैं।
और जीव अनेक एक श्रीकंता। बिल्कुल यही बातें यहाँ भी लिखी हैं, बार बार याद दिलाते हैं इन बातों को कि कहीं आपको मोह ना हो जाए, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो फिर बंध क्यों गए, बंध क्यों गए? ऐसा कहते हैं कि युद्ध की शोभा इसी में है कि कभी एक पार्टी का पलड़ा भारी, कभी दूसरी का भारी, कभी एक सेना का पलड़ा भारी, कभी दूसरी सेना का पलड़ा भारी। मान लीजिए कोई युद्ध करने आया और उसको एक ही तीर में भगवान ने मार लिया, तो फिर उस कथा को कौन याद रखेगा? उस कथा को कौन याद करेगा? कथा को कब याद करेंगे? जब पता चलेगा कि इतना स्ट्रांग दुश्मन था, इतना बहादुर दुश्मन था, फिर भी भगवान ने उसके ऊपर विजय पाई। तो भगवान की महिमा तो तभी बढ़ेगी जब उनके शत्रु की महिमा बढ़ेगी। तो शत्रु की बड़ाई करने में, शत्रु का पलड़ा भारी दिखाने में भी भगवान की बड़ाई। तो इसलिए कहा गया कि रण शोभा लगी प्रभु ही बंधावा। रण की शोभा बढ़ाने के लिए, युद्ध की शोभा बढ़ाने के लिए भगवान जी ने खुद को बंधवा लिया। नागपाश देवन भय पावा। लेकिन आज नागपाश में देख के देवता लोग तो घबरा गए कि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि वो देवता स्वार्थी होते हैं। उनको ये लग रहा है कि भगवान हमारे दुश्मनों को मारे और हमारा काम कर दें, क्योंकि खुद तो उनके अंदर इतनी शक्ति थी नहीं कि वो रावण के साथ युद्ध कर सकें, उसको मार सकें। तो उनको एक उम्मीद थी कि राम जी मारेंगे, लेकिन आज राम जी बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, राम और उनके जो बाकी के साथी थे वो नागपाश में बंधे हुए हैं। बाकी लोग मूर्छित हैं, कुछ घायल हैं। वो व्यापक राम, वो असीम राम, वो परम स्वतंत्र राम आज बंधे हुए दिखाई देते हैं। तो वो एक लीला है। तो इसलिए फिर से शिव जी सावधान करते हैं। जितने भी शिव जी के डायलॉग्स होते हैं वो बहुत सूत्रात्मक होते हैं। वहां कहते हैं सगुन राम के, चरित राम के सगुन भवानी, तरकी न जाई बुद्धि बलवानी। हे भवानी जी, जो भगवान राम सगुण साकार रूप में जब अवतार लेकर आते हैं ना, तो वो जो लीलाएं करते हैं वो तर्क से नहीं समझी जा सकती। ये क्या लॉजिक कि भगवान राम कैसे बंध गए, क्यों बंध गए, इस तरह के तर्क से उनकी लीलाएं समझ में नहीं आती। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, रामे भजहि तर्क सब त्यागी। बहुत सुंदर सूत्रात्मक बात है कि जो तत्व को जानने वाले, जो भगवान को जानने वाले योगी हैं, विज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, वो तर्क को सबसे पहले, लॉजिक को सबसे पहले एक तरफ रख देते हैं कि भगवान के राज्य में, भाव राज्य में कोई लॉजिक नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता। तर्क को पीछे तारकासुर कहा गया। आपको याद होगा कि भगवान शंकर समाधि में थे, तारकासुर ने बहुत ज्यादा जो उत्पात मचाया था, तब कहा गया कि शंभु शुक्र शंभूत सुत, जो भगवान शंकर से उत्पन्न होगा वो उनका बेटा, वो तारकासुर को मारेगा। तो इसलिए देवताओं को लगा कि भाई भगवान शंकर का विवाह तो करा दिया जाए। सती जी तो सती हो गई थी। सती जी तो योगाग्नि में जल गई थी, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो अब भगवान शंकर अकेले घूमते थे। अब भगवान शंकर का जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा। भगवान शंकर कौन है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर कौन है? श्रद्धा और विश्वास। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। तो जब श्रद्धा और विश्वास का संगम होगा तो उस शक्ति से तर्क का नाश होगा। तो जो ज्ञानी लोग हैं, वो भक्त लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो लोग श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों चीजों के साथ तर्क का नाश करते हैं। तर्क को छोड़ के फिर क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन करते हैं, देखते जाते हैं कि भगवान क्या लीला कर रहे हैं।
ये तो युद्ध की लीला है ना। भगवान हमारे जीवन में भी क्या क्या लीला कर रहे होते हैं, उसमें तर्क नहीं लगाने, उसमें हमें अपने लॉजिक्स नहीं लगा, रीजनिंग नहीं करनी। रीजनिंग ना करके हम केवल तर्क को छोड़ के भगवान की लीला को दर्शन करते चले और वाह वाह करते चले, भगवान वाह, आपकी लीला अपरंपार, वाह भगवान। क्योंकि जब भगवान शिव ने राम जी को सीता के वियोग में तड़पता देखा था, तो उन्होंने वाह वाह कर दी, वाह वाह प्रभु वाह, कितनी अच्छी लीला करते हो। और इधर भगवान, इधर सती जी को मोह हो गया था। सती जी सोचती हैं कि ये कैसे ब्रह्म। तो भगवान तो उनको माथा झुका के, भगवान शिव तो आगे चले गए, सती जी कंफ्यूज हो गई थी। तो यहाँ कहते हैं कि जो चरित राम के सगुन भवानी, तरकी न जाई बुद्धि बल बानी। बुद्धि और बुद्धि के बल से और वाणी से उनका वर्णन नहीं हो सकता, भगवान राम के जो। तो इसलिए आगे गोस्वामी जी को आगे जाके लिखना पड़ा है। उत्तरकांड में आप देखिएगा एक दोहा आएगा, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप सुगम है, निर्गुण रूप तो ठीक है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, अच्छेद्य है, अभेद्य है, अशेष अशोष्य है। तो वो आप सारे विशेषण लगाते जाओ और बस निर्गुण का ध्यान कर लो। निर्गुण रूप सुलभ, सुलभ है गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन भैया मुश्किल कब आती है, जब वही निर्गुण सगुण के रूप में आपके सामने आ जाता है, आकार लेके आ जाता है, शरीर धारण करके आ जाता है, और फिर वो जब लीलाएं करता है तो आप उसको मनुष्य समझते हैं। अब जानंती माम मूढ़ा तानुषी मानुषीम तनुमाश्रितम। जो मूढ़ लोग हैं मुझे मनुष्य के शरीर में आश्रित समझते हैं, कि मुझे मनुष्य के शरीर में समझते हैं, मनुष्य ही समझते हैं। तो जो मनुष्य ही समझते हैं तो वो तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे, क्योंकि उनको मनुष्य दिखाई दे रहा है। तो मनुष्य है तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये कैसे जीतेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि वो तर्क छोड़ दो और भगवान को पहचानो। और जो जो लीलाएं वो हमारे जीवन में कर रहे हैं, हमारे जो इस युद्ध के मैदान में जो जो लीलाएं हो रही हैं उनको देखते जाओ और भगवान की वाह वाह करते जाओ। तो अच्छा, शिवजी ने भी क्या कहा था, राम अतर्क्य बुद्धि बलबानी, बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। बुद्धि मन और वाणी से अतर्क्य है। अतर्क्य का मतलब उसको तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते, सिद्ध करने वाली चीज भगवान है ही नहीं। भगवान सिद्ध करने वाला तत्व नहीं है। भगवान कोई ज्ञान का, जानने का, तर्क का विषय नहीं है। भगवान विश्वास का विषय है। विश्वास होना चाहिए बस, चुपचाप मान लो, मानने का विषय है। इसीलिए हमारे उपनिषद कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी मन सहित वापस लौट आती है। अर्थात किसी ने पूछा कि भगवान कैसे हैं, तो आपने मन से कुछ कल्पना की, कल्पना करते करते जहां तक पहुंचे वहां तक उसका असली रूप पता नहीं चला, तो मन वापस आ गया। वाणी से वर्णन करना शुरू किया, तो वाणी कहते 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 एक जगह थक गई, और बाद में नेति 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 वेदों ने कह दिया ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी वर्णन नहीं हो सकता। और न तो मन न वाणी न तत्र चक्षुर गच्छति न वांग गच्छति नो मना, ये भी उपनिषद दिखते हैं। वहां आंखें भी नहीं, यानी इंद्रियां नहीं जा सकती, मन नहीं जा सकता, वाणी नहीं जा सकती, यहाँ तो कहते हैं बुद्धि भी नहीं जा सकती। तो जहां तक हमें जो इक्विपमेंट्स मिले हैं समझने के लिए, जानने के लिए, मानने के लिए, आचरण करने के लिए, रहने के लिए, हमें जो इक्विपमेंट्स, जो हमें इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं ना, भगवान इन इंस्ट्रूमेंट्स का विषय है ही नहीं। भगवान इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंडर आ ही नहीं सकते।
तो इसलिए यहाँ पे बहुत सावधान करते हैं, भगवान शिव कहते हैं चरित राम के सगुन भवानी, तर्की न जाए बुद्धि बल बानी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। राम को तर्क त्याग के आप भजन करो। तो यही यही बात आगे जाके कही, अस विचारी मति धीर, तजि को तर्क संशय सकल, भजऊ राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। सारे तर्क त्याग के भैया भगवान राम का भजन करो। अच्छा, सारी सेना को जब घायल कर चुका, भगवान राम को बांध चुका, उसके बाद मेघनाद अब प्रकट हो गया। अब तो बहादुर बन गया, चौड़ा होके एकदम मैदान में आ गया। जामवंत बचे हुए थे, जामवंत ने उसको ललकार की चुनौती दी। अच्छा, आप दिखेगा कहीं भी जब युद्ध हो रहा है, जब एक मोर्चे पर एक वीर, एक योद्धा कोई घायल हो जाए या ऐसा लगे कि गिर गया, तो दूसरा उसकी मदद के लिए आता है। वो जाके उसको, दुश्मन को एंगेज करता है और तब तक वो पीछे रिकवर कर जाता है। ऐसा यहाँ पे हुआ, जामवंत ने आके मेघनाद को ललकारा है बड़े जबरदस्त तरीके से कि ठहर जा मूर्ख, तू दिखाई नहीं दे रहा था, अब सामने दिखाई दिया तो आवाज आ, दो दो हाथ करते हैं। अब मेघनाद हंसने लगा, कहने लगा, अरे जा जा बूढ़े, मैं तेरे से क्या युद्ध करूंगा, मैं तो तुझे बूढ़ा समझ के छोड़ दिया था, मैं तो बाकी लोगों से निपट रहा था, तुमको बूढ़ा समझ के, वृद्ध समझ के मैंने छोड़ दिया। हम वृद्धों पे बहादुरी नहीं दिखाते। उसने, जामवंत ने कहा कि देखो मैं कितना वृद्ध हूं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो जामवंत ने उसको एक पहले मेघनाद ने अपना एक त्रिशूल पकड़ के चलाया। मेघनाद त्रिशूल और बाण चलाने में बहुत होशियार है। तो उसने एक त्रिशूल में जो जामवंत को मारा, इतनी स्पीड से आते हुए त्रिशूल को जामवंत ने रास्ते में पकड़ लिया और उस त्रिशूल को वापस मेघनाद की तरफ फेंका, और वो जाके मेघनाद को बड़ी जोर से लगा छाती में, और मेघनाद वहां गिर गया। इतनी जोर से चक्कर आया कि उसको बेहोशी आने लगी। अब वो दोबारा उठ के लड़ा, दोबारा से जामवंत ने, गुत्थम गुत्था हुए, खूब मल्ल युद्ध हुआ, और जामवंत ने बड़ी बहादुरी से उसको एंगेज करके रखा, उसको उसके साथ मुकाबला किया। लेकिन अल्टीमेटली जामवंत के घूंसे ने उसको दोबारा से बेहोश कर दिया और वो नीचे गिर पड़ा बेहोश होके। अब जामवंत ने उसको टांग से पकड़ा और घुमा के उसको इतनी जोर से फेंका कि वो लंका के दरवाजे पे जाके गिरा, लंका के द्वार के ऊपर जाके गिरा। इतनी ही देर में, जब तक ये सब हो रहा था, तो इतनी ही देर में नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा कि जाओ आपके स्वामी कष्ट में है, उनको, उनका उद्धार करो। गरुड़ सांपों को खाते हैं और गरुड़ भगवान के वाहन है। तो तुरंत आए, उन्होंने सारे सर्पों को खाया और भगवान को बंधन से मुक्त किया। हालांकि ये कथा बाद में और आएगी कि इस लीला के बाद गरुड़ जी को कंफ्यूजन हो गया, गरुड़ जी को मोह हो गया कि ये कैसे भगवान, जिनके बंधन तो मैं काट रहा हूं, जिनके नाम से लोगों के भव सागर के बंधन कट जाते हैं, भव बंधन कटते हैं, संसार के बंधन, उस उनको मैंने बचाया, मैंने बंधन काटे। अच्छा, एक कल्प में ऐसा भी आता है कि एक, असल में श्री रामचरितमानस चारों कल्पों की कथाओं को मिक्स करके बताती, चार कल्पों की कथाओं को मिक्स करके बताती है। हर बार थोड़ा थोड़ा लीला भेद होता है, बाकी मेन तो स्टोरी लाइन सेम ही चलती है। एक कल्प में रावण ने नागपाश चलाया है और राम जी को बांधा है, उस समय हनुमान जी जाके गरुड़ को लेके आए हैं। रावण युद्ध अजान कियो तब, आपको याद होगा जो उसमें ना, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मुझसे नाम तुम्हारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग के पास सबे सिर डालो। उस समय हनुमान जी ने लाके गरुड़ जी को बंधन कटवाए। यहाँ पे नारद जी ने भेजा है, तो थोड़ा थोड़ा भेद, कल्प भेद हो सकता है। तो अच्छा, अब भयंकर युद्ध के बाद भी
मेघनाद को इतनी जोर से उछाल के फेंकने के बाद भी मेघनाद मरता नहीं। क्यों नहीं मरता? क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया हुआ है कि उसको केवल वही मार सकता है जिसने 12 वर्ष तक अन्न का त्याग किया हो और पत्नी का त्याग किया, निद्रा का त्याग किया। निद्रा का त्याग किया 12 साल तक और अन्न का त्याग किया हो, इतनी तपस्या कोई करे तब वो मेघनाद को मार सकता है। अच्छा, ऐसे सिर्फ लक्ष्मण जी हैं, राम जी तो फिर भी थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। लक्ष्मण जी तो हमेशा जागृत हैं, हमेशा पहरे पे हैं। उनको चलते समय माता ने कहा था कि अगर राम वन को जा रहे हैं तो बेटा तेरा अयोध्या में कोई काम नहीं है। इतनी अच्छी शिक्षा जो सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को दी है, सुमित्रा माता धन्य है। उन्होंने जो शिक्षा लक्ष्मण को दी है, लक्ष्मण तो डरते डरते गए थे छुट्टी मांगने कि राम वनवास जा रहे हैं, मैं भी जाऊं। तो सारी बात सुन के सुमित्रा जी ने कहा था कि बेटा राम तो वही है, अयोध्या तो वही है जहाँ पे राम है। अगर राम यहाँ नहीं है तो ये अवध नहीं है, अवध तो वही है, अवध जहाँ वहां जह राम निवासु। अवध जहाँ तह राम निवासु, तहाँ जह राम निवास। अवध तो वही है, अयोध्या वही है। और अगर भगवान राम जा रहे हैं वन को तो तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है, तुम जाओ। और सुनो, आज तुम्हें राज की बात बताती हूँ। सुमित्रा ने कहा था कि मैं और महाराज दशरथ तुम्हारे माता पिता नहीं है, तुम्हारे माता पिता तो राम और सीता हैं, असली माता पिता तो सबके वही है। तो तुम्हारी ड्यूटी है माता पिता की सेवा में रहना। और जाओ बेटा, एक बात का ध्यान रखना कि राम की सेवा करते समय सपने में भी कभी काम क्रोध लोभ मोह इन विकारों में कभी मत आना। सपने में भी कोई विकार नहीं आना चाहिए। इतना सावधानी से भगवान की सेवा करना। तो लक्ष्मण जी ने उसी समय संकल्प कर लिया था कि माँ, सपने का क्या भरोसा, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि 12 वर्ष तक मैं सोऊंगा ही नहीं ताकि सपना भी ना आए। तो लक्ष्मण जी 12 वर्ष तक सोए भी नहीं थे, निद्रा का त्याग किया हुआ है। और अन्न का त्याग तो है ही, कंदमूल फल खा रहे हैं 12 साल से और कुछ खाया ही नहीं है। पका हुआ भोजन तो, अन्न तो कुछ खाया ही नहीं। तो इसलिए वो और किसी से नहीं मर रहा मेघनाद। इधर जब सब लोग होश में आए तो देखा कि मेघनाद को तो जामवंत जी ने उछाल के फेंक दिया। और मेघनाद की जब वहां पे जाके मूर्छा टूटी तो उसको बड़ी शर्म आई कि अरे मैं तो एक बूढ़े जामवंत के हाथों से हार गया। तो वो चुपचाप जाके अपने निकुंभिला वाली गुफा के अंदर दोबारा से यज्ञ करने चला गया कि उन शक्तियों को फिर से जागृत करके आऊं और एक अजय रथ मैं अपना उस यज्ञ में से निकाल के लाऊं। इधर वो जैसे निकुंभला में चला गया तो विभीषण को अपने गुप्तचरों से, अपने जासूसों से सूचना मिल गई। विभीषण जानता था ये। उसने जाके राम जी को बता दिया कि प्रभु, एक मेघनाद एक बड़ा भयंकर यज्ञ करने जा रहा है निकुंभला पर्वत की एक गुफा के अंदर। और ऐसे ऐसे वहां पे पहरा होता है, ऐसे ऐसे वो बड़ी सुरक्षित जगह है। अगर उसका ये यज्ञ सफल हो गया तो फिर उसको हराना मुश्किल है। तो भगवान राम ने कहा तामसिक यज्ञ कर रहा है ना, तो उसको यज्ञ को विध्वंस करने में कोई पाप नहीं है। तो लक्ष्मण को सबसे पहले बुलाया, उनसे कहा कि तुम अंगद, हनुमान, विभीषण, द्विविद, मयंद, नील, नल और भी बहुत सारे योद्धाओं को अपने साथ लेके जाओ। इतने सारे योद्धा इससे पहले युद्ध में कभी नहीं उतरे थे एक साथ। अलग अलग मोर्चों पे उतरते हैं लेकिन एक साथ एक ही मोर्चे पे इतने सारे योद्धा, ये भी डिनोट करता है कि हमारे मेघनाथ जी कितने बड़े भयंकर योद्धा हैं जिसके लिए इतने सारी शक्ति साथ में जाती है। तो वहां निकुंभला पहुंचे, विभीषण ने रास्ता बताया, निकुंभला पहुंचे।
वट वृक्ष जहाँ था वहां तो लक्ष्मण जी पहरा देने लगे कि यहाँ अगर मेघनाथ दिखाई दिया जहां से वो अदृश्य होता है तो मैं उससे पहले ही उसे दबोच लूंगा। बाकी सब लोग वहां से उस गुफा के अंदर चले गए। सबसे बाहर तो सर्प का पहरा था। तो लक्ष्मण जी ने एक तीर चला के गरुड़ास्त्र चलाया और गरुड़ास्त्र से सर्प को नष्ट कर दिया, मार दिया। उसके बाद हाथी का पहरा था तो उन्होंने एक पर्वतास्त्र चलाया। एक पर्वत आके हाथी के ऊपर गिरा और हाथी मर गया। उसके बाद जल का पहरा था। उसके लिए लक्ष्मण जी ने पावक अस्त्र चलाया, अग्नि अग्नि बाण चलाया। उससे जल को भी सुखा दिया। फिर उन्होंने जब देखा कि अब वायु का पहरा है, वायु का पहरा ऐसा था कि बड़ी तेज आंधी चल रही थी, एयर कर्टन बना हुआ था, उसके अंदर कोई जा ही नहीं सकता, अगर उसको क्रॉस करने की कोशिश करो तो उड़ जाए। तो यहाँ फिर हमारे मारुति भगवान पवन देव जी के पुत्र हनुमान जी, है ना, पवन पुत्र हनुमान यहाँ पे काम आए। उन्होंने उस वायु को पी लिया। तो अब सारे पहरे खत्म हो गए, सब लोग गुफा में पहुंचे। जाके देखा तो वो बड़ा भयंकर यज्ञ कर रहा है, तामसिक यज्ञ कर रहा था। और उसमें भैंसे और भैंसे काट के उसके खून की आहुतियां दे रहा था, ब्लड की आहुतियां। और भैंसे का जो मांस उसमें चढ़ा रहा था अग्नि में, और अजीब अजीब मंत्र बोल रहा था। और उसके उस यज्ञ की वेदी में से एक रथ निकल रहा था जो आधा निकल चुका था, ऊपर पृथ्वी से ऊपर आ गया था। तो सबने मिलके उसको लातों से घूंसों से मारना शुरू कर दिया। मेघनाद उठा नहीं, मंत्र पढ़ता रहा। तो जब अच्छी तरह से उसको जाके वेदी को भी विध्वंस कर दिया, यज्ञ का सारा सामान उठा के इधर उधर फेंक दिया, तो मेघनाथ को बड़ा क्रोध आया। वो अपना त्रिशूल लेके फिर भागा। उसने उस त्रिशूल से अंगद और हनुमान को दोनों को गिरा दिया। दोनों वहां गिर गए। जैसे ही वो बाहर आया तो उसने देखा कि वट वृक्ष के नीचे लक्ष्मण जी भी है। तो लक्ष्मण के ऊपर उसने वो त्रिशूल फेंका। लक्ष्मण ने एक बाण से फेंक के, एक बाण चला के उस त्रिशूल के दो टुकड़े कर दिए। उसके बाद प्रॉपर युद्ध शुरू हो गया। तो कभी तो वो अदृश्य हो जाता था, कभी प्रकट हो जाता था, कभी अपनी माया की शक्तियों से अंधेरा कर देता था, कभी कुछ कर दे कभी कुछ कर दे। इतना ज्यादा बहादुरी से मेघनाद लड़ा कि सारी की सारी वानर सेना व्याकुल हो गई और इधर उधर भागने लगी। जब लक्ष्मण ने देखा कि मेरी सेना इधर उधर तितर बितर हो गई है, तो आज कहते हैं कि लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, यही पापी ही मैं बहुत खिलावा। इस पापी को बहुत खिला लिया, बहुत खेल करा लिया, बहुत खेल करा लिया। बस अब तो सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा। यहाँ इंपॉर्टेंट बातें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर काम को जीतना चाहते हैं, कामना को जीतना चाहते हैं, काम वासना को जीतना चाहते हैं, तो ये सूत्र याद रखने कि सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन हरिदापा, करिदापा। भगवान राम की शक्ति को याद करके, वाल्मीकि रामायण में क्या कहते हैं कि वो जो बाण है ना, उस बाण की नोक के ऊपर राम नाम लिखा हुआ है। जिस बाण से काम मरेगा उसके आगे राम नाम लिखा हुआ है, राम का नाम है। तो अगर काम को जीतना चाहते हैं तो राम का नाम लेना पड़ेगा और भगवान की शक्ति को हृदय में रखना पड़ेगा, भगवान के प्रताप को हृदय में रखना पड़ेगा। वहां उन्होंने एक सेंटेंस बोला है, उन्होंने कहा कि यदि राम, दशरथ पुत्र राम सत्य संध है। सत्य संध का मतलब होता है कि जिनका निशाना अचूक है, संधान, शर संधान जिनका अचूक है, सत्य संध है।
और धर्मात्मा हैं और अद्वितीय हैं, पौरुष में अद्वितीय हैं, बहादुरी में उनका कोई मुकाबला नहीं। अगर राम, मतलब राम की शपथ लेके बाण चलाया तो हे बाण, तो इस रावण पुत्र मेघनाद का नाश कर दे। वो बाण क्रोध करके पूरा कान तक धनुष को खींच के बड़ी तेजी से लक्ष्मण ने चलाया है, और वो बाण सीधा मेघनाद की छाती में जाके, हृदय में जाके लगा है। और जैसे ही वो बाण लगा तो उसका सारा कपट समाप्त हो गया, सारी माया समाप्त हो गई। और अब वो एकदम से बोल पड़ा कि रामानुज कह राम कहें। रामानुज, लक्ष्मण कहाँ है? राम के भाई लक्ष्मण कहाँ है? राम कहाँ है? राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? ऐसा 2-3 बार कह के हंस के छाड़े से प्राण, उसने प्राण छोड़ दिए। धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। अंगद और हनुमान क्या कह रहे हैं कि अरे अरे तुम्हारी माता धन्य है, धन्य है, धन्य है, जिन्होंने इतने वीर पुत्र को जन्म दिया, और जिन्होंने ऐसे मेघनाद को जन्म दिया कि जिसने जीते जी पूरा वैर निभाया, और अंत में भगवान राम का मुख मुंह में राम नाम मुख में आ गया। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। आज ये कह रहे कि राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है? राम नाम लेते लेते उसने प्राण छोड़े हैं, तो इसलिए उसकी सदगति तो हो ही गई। क्योंकि गीता जी क्या कहती है? अंत काले च मामेव स्मरन् त्यक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति त्यजन भावम स याति परमाम गतिम। तो अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काल में जो मेरा ही स्मरण करते हुए जाता है तो वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंत काल में जिस जिसका स्मरण करके हम शरीर छोड़ते हैं तो हमें वही गति प्राप्त हो जाती है। तो आज वो राम का सुमिरन करते हुए गया है, चाहे वैर भाव से सही, लेकिन सुमिरन तो भगवान राम का ही किया है। तो आज उसको भी परम गति मिली है, और मेघनाद का उद्धार हुआ। इधर इनकी वीरता देख के, अंत गति देख के सब लोग धन्य धन्य कर रहे हैं। सभी देवता विमानों पे चढ़ चढ़ के आ गए। मेघनाद ने 3 युद्ध किए, 2 युद्ध में पहले में वो जीता है। आज तीसरा युद्ध जब किया तो देवता युद्ध देखने ही नहीं आए, डर के मारे। लेकिन जब मेघनाद मर गया तो उसके बाद सारे देवता ऊपर से आ गए, नगाड़े बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, जय जगदाधार, जय अनंत, जय लक्ष्मण, लक्ष्मण महाराज की जय, ऐसे जय जय हो रही है, और पुष्प वर्षा हो रही है। सारे स्तुति करके देवता चले गए। इधर हनुमान जी ने मेघनाद की बॉडी को उठाया और जाके बड़े आदर के साथ लंका के दरवाजे पर रखकर चले आए। और लक्ष्मण जी राम जी के पास वापिस आए। उन्होंने आके भगवान के चरण स्पर्श किए, उनको प्रणाम किया और कहा कि मेघनाद का वध हो गया। भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए। और इधर रावण ने जब समाचार पाया, जब उसको समाचार मिला, तो आज रावण बिल्कुल टूट गया, साइकोलॉजिकली भी टूट गया, रोने लगा, दहाड़ मार के एकदम पछाड़ खा के गिर गया, जमीन पे गिर गया बेहोश होके। और मंदोदरी का तो कहना ही क्या, वो तो रो रो के उसका बुरा हाल। और रोते रोते वो सब लोग, मंदोदरी और दूसरे लोग रो रो के सब रावण को भला बुरा कह रहे हैं कि तुम ही इसकी मौत के जिम्मेदार बने, तुम कभी हमारा कहना ही नहीं माने। और आज देखो मेघनाद जैसा योद्धा इस संसार में नहीं है। सारे नगरवासियों में बिल्कुल डर का माहौल है। रावण ने क्या किया, सबको इकट्ठा किया और सबको बड़ा संसार की नश्वरता पे प्रवचन कर दिया।
समझाया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो शोषयति मारुतः। जैसे गीता जी में लिखा है ना, अरे अरे ये तो मौत तो जो आया है वो जाएगा। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कि जो आया है वो जाएगा। जैसे पुराने कपड़े बदल के हम नए कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे जीवात्मा नए शरीर छोड़ के पुराने शरीर छोड़ के नए शरीर धारण कर लेता है। उसमें क्या चिंता की बात है। इस तरह संसार तो नश्वर है, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमेशा रह जाए। इस तरह का प्रवचन रावण कर रहा है। तो यहाँ पे बड़े अफसोस के साथ लिखते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जय आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरे का उपदेश देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर खुद भी आचरण करे ना, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। परोपदेश कुशला दृश्यन्ते बहवो जना और स्वभावमति वर्तन्तः शस्त्रेषु अपि दुर्लभा। हजारों हजारों में कोई एक दुर्लभ होता है जो खुद भी आचरण करे। वरना उपदेश देना तो बहुत आसान है, किसी को भी उपदेश दे दो। तो इस तरह से रोते रोते आज रात बीत गई है और सवेरा होते ही सारे वानर दुगने जोश के साथ चारों द्वारों पे आके दोबारा से पहुंच गए और उन्होंने आके चारों दरवाजों के ऊपर दोबारा से अटैक कर दिया। जैसा उनकी स्ट्रेटजी रोज यही करते हैं कि चारों द्वारों पे आके उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, आके अपना पहुंच जाते हैं, आके पहाड़ उछाल उछाल के मार रहे हैं, वृक्ष उछाल उछाल के पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। आज रावण युद्ध के लिए तैयार हुआ, अंतिम युद्ध के लिए। उसने कहा कि भाई अब देख लो, सारे योद्धाओं को बुलाया, जितनी बची खुची सेना थी सारी बुला ली और सबको कहा कि देखो अभी भी बहुत बची है सेना। उसकी अपार सेना, उसकी बहुत बड़ी सेना थी, उसमें से ज्यादातर खत्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बची है। उसने कहा कि जिन जिन योद्धाओं को युद्ध से डर लगता हो वो सब अभी से घर बैठ जाओ। अगर युद्ध के मैदान में से कोई भागेगा तो उसको मैं मारूंगा, उसको मैं ही मार डालूंगा। तो वहां से भागने नहीं दूंगा। जाना है तो फिर युद्ध पूरा करना पड़ेगा। तो केवल वही लोग चलो जो पूरी तरह से कमिटेड हो मेरे साथ, और नहीं तो मैं अकेला भी काफी हूँ, क्योंकि मैंने तो अपने ही दम पे इस वैर को बढ़ाया है, अपने ही दम पे युद्ध को इस स्थिति तक पहुंचाया है। तो मैं अकेला ही देख लूंगा उन सन्यासियों को, उन तपस्वियों को। ऐसा कह के रावण चलने लगा तो पूरी सेना साथ में, चतुरंगिणी सेना, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, दुंदुभी बज रही है और शहनाई के ऊपर मारू राग बज रहा है। एक माहौल बन गया युद्ध का। चतुरंगिणी सेना होती है जिसमें चार अंग होते हैं। चार अंग का मतलब रथ होते हैं, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, पैदल होते हैं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल। तो इस प्रकार की जो सेना होती है चतुरंगिणी सेना। तो आज रावण के साथ जो सेना चली है उसमें लिखा है कि उसमें 10 लाख तो रथ हैं, 30 लाख हाथी हैं, 60 करोड़ घोड़े हैं और असंख्य पैदल है। इतनी बड़ी सेना, काले काले सारे। और जब वो तेजी से रावण के पीछे पीछे चले, रावण आगे आगे सेना पीछे पीछे, जैसे चले हैं तो ऐसे लगता है जैसे काजल की आंधी आ गई। दूर से देखने पे, लॉन्ग शॉट से देखने से ऐसा लगता है कि जैसे काजल हो, काले काले। और वो आंधी आ गई, काजल की आंधी जैसे ये सेनाएं चल पड़ी हैं। और उसके चलते ही अपशकुन होने लगे रावण को। गीध आके उसके सिर पे बैठते हैं। कभी कभी क्या होता है कि योद्धा रथ पे बैठने लगते हैं, गिर जाते हैं, घोड़े पे बैठने लगते हैं, घोड़ा गिर जाता है। इस तरह के कुछ अपशकुन होने लगे। रावण घबराता ही नहीं, किसी अपशकुन से नहीं घबराता। वो कहता है कि नहीं, कोई कुछ नहीं होता। सेना के चलने से इतना ज्यादा पृथ्वी में डिस्टरबेंस हुआ कि पृथ्वी को जो रोकने वाले दिग्गज हैं, हाथी हैं, वो
अपनी जगह से हिलने लगे, पृथ्वी हिलने लगी और उनके चलने से इतनी धूल उड़ी कि सूर्य भी ढक गया, सूर्य ढक गया, अंधेरा हो गया। समुद्र के अंदर सुनामी आ गई, तूफान ऐसा उठा कि समुद्र के अंदर भूचाल आ गया, पृथ्वी कांप रही है, उधर से बारिश होने लगी, बादल जैसे प्रलय काल के बादल आ गए ऐसा लगता है। एक तरह से ये दिखाया है यहाँ पे कि जो 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सभी डिस्टर्ब हो गए। पृथ्वी हिल रही है, धूल उड़ रही है, जल मतलब समुद्र के अंदर सुनामी आ रही है, वायु आंधी चल रही है, अग्नि का मतलब ये कि तेज जो सूर्य ढक गया, सूर्य के ऊपर भी असर आ गया, और आकाश में तो गर्जन हो रहा है, बड़ी जोर से शोर मच रहा है। तो पांचों तत्व डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्रकृति बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है, और इतनी बड़ी सेना लेके रावण आज चला है। उठे रेनु रवि गयो छपाई, मरुत थकित वसुधा अकुलाई, पनव निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजे। तो ये पांचों तत्व डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो युद्ध के मैदान में रावण ने अपने योद्धाओं को संबोधित किया, उसने कहा कि अरे मेरे वीरों, तुम इन वानरों को देख लो, इनसे निपट लो, और मैं उन दोनों तपस्वियों को देखता हूँ, दोनों भाई जो इतने बड़े बहादुर बनते हैं, मैं उन दोनों को देख लूंगा। ऐसा कह के रावण अपने जबरदस्त रथ था, उसका बहुत बड़ा रथ जो वायु की गति से चलता था, और उसमें असंख्य अस्त्र शस्त्र आ जाते थे, उतना स्टॉक अस्त्र शस्त्र का लेके चलता था। जैसे ही वो आया तो विभीषण जी ने देखा कि आज रावण आया है पूरी तैयारी के साथ, इतना बड़ा भयंकर रथ लेके, सिर के ऊपर हेलमेट लगा हुआ है, शरीर पे कवच है, और पूरी बॉडी कवर्ड है एकदम से, प्रोटेक्टेड, और इतने बड़े अस्त्र शस्त्र लेके चला है। तो यहाँ पे गोस्वामी जी बहुत सुंदर प्रसंग लिखते हैं। उस प्रसंग को राम गीता भी कहते हैं, विभीषण गीता भी कहते हैं, और धर्म रथ प्रसंग भी कहते हैं। वहां पे लिखते हैं कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, भगवान राम से विभीषण प्यार बहुत करते हैं। देख के ना उनको संदेह होने लगा कि अरे, सब लोग तो जहाँ सेनाएं हैं, सेनाएं एक दूसरे के सामने आई हैं, वानरों की सेना भी असंख्य है, इधर रावण की सेना भी असंख्य है, राक्षसों की भी। दोनों आपस में बराबर की जोड़ी ढूंढ ढूंढ के युद्ध में लग गए, इधर से रावण, इधर से वानर की सेना, और अपनी अपनी जोड़ी अपने अपने बराबर का योद्धा देख के युद्ध कर रहे हैं। रावण जब सामने राम के आया है तो लक्ष्मण तो विभीषण घबरा गए, उन्होंने कहा कि ये तो बराबर की जोड़ी तो ना हुई, रावण तो रथ पे है, रावण रथी, और विरथ रघुवीरा, रघुवीर के पास तो रथ भी नहीं है, क्योंकि युद्ध के लिए सबसे पहले तो रथ चाहिए। चलो रथ भी नहीं हो कोई बात नहीं, तो कम से कम शरीर के ऊपर कवच तो चाहिए, और सिर के ऊपर हेलमेट तो चाहिए, और नहीं तो ये सब भी ना हो तो पैरों में चप्पल तो चाहिए, पैरों में जूते तो चाहिए। राम के पास कुछ भी नहीं है, केवल एक धनुष बाण है, और सन्यासियों के वस्त्र हैं जिसमें आधा शरीर दिखता रहता है बस, वो लपेटे हुए हैं उन्होंने। तो कहते हैं कि संदेह तो जरूर हुआ विभीषण को, लेकिन क्यों हुआ? अधिक प्रीति, प्यार बहुत ज्यादा है ना, इसलिए संदेह। जहाँ ज्यादा प्यार होता है ना तो वहां डाउट हो जाता है। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, माताएं कहती थी ना। और कहती कही तुमने ताड़का को कैसे मारा होगा, इतने सुकुमार हो तुम तो। भगवान राम और लक्ष्मण को देख के उनकी माताएं कहती थी कि तुम तो इतने कोमल कोमल छोटे छोटे बच्चे हो,
माओ के आगे तो बच्चे छोटे ही होते हैं, क्योंकि प्यार बहुत करती हैं। तो तुमने ताड़का को कैसे मारा? इतने भयंकर राक्षसों को तुमने कैसे मारा? तुमने गुरुजी के, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा में खैर उनको मारीच सुबाहु को कैसे मारा होगा? तो हमें तो विश्वास ही नहीं होता, डाउट हो रहा है। अच्छा, उधर निषाद राज भी सखा थे ना, वो भी बहुत प्यार करते हैं भगवान राम को, तो उनको भी संदेह हो गया था। जब उन्होंने भगवान राम को जमीन पे सोते देखा ना, तो वो सहन नहीं कर पाए। जो निषाद राज गुह थे, जब देखा कि भगवान राम जमीन पे घास की शैया बना के सो रहे हैं, ये वो राम है जो इतने बड़े वैभव से, इतने बड़ी संपन्नता से, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के बेटे आज जमीन पे सो रहे हैं। जहाँ लक्ष्मण गीता का प्रसंग आता है, आपको याद होगा। रेवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषाद। प्रेम बस हृदय में विषाद हो गया, हृदय में दुख हो गया, विषाद हो गया, डिप्रेशन हो गया। भयो विषाद निषादें भारी, राम सिय महिष तयन निहारी। राम और सीता को जमीन पे देखते ही बड़ा भयंकर विषाद क्यों हुआ? क्योंकि प्रेम था। तो यहाँ भी विभीषण को प्रेम है, हालांकि विभीषण भगवान के प्रभाव को जानते हैं। वो जानते हैं ये कौन है। अगर नहीं जानते होते तो रावण को कैसे समझाते? उन्होंने कहा था कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। राम ब्रह्म है। राम मनुष्य नहीं है, भगवान राजा नहीं है। साधारण राजा मत समझो, साधारण मनुष्य मत समझो। वो तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, गाय के लिए, पृथ्वी के लिए रक्षा के लिए तो ये मनुष्य का अवतार लेके आए हुए हैं। हे तात, राम नहीं नरभूपाला। अरे वो भुवनेश्वर हैं, तीनों लोकों के ईश्वर हैं और काल के भी महाकाल हैं। तो विभीषण जानते हैं। विभीषण ने भगवान राम को कहा था कि प्रभु, आपका एक बाण सैकड़ों समुद्रों को सुखा सकता है। सकसर तोष सिंधु सरसाए। हे भगवान, आपका एक बाण सैकड़ों समुद्रों को सुखा सकता है। तो ये प्रभाव जानते हैं भगवान का। लेकिन आज उनको डाउट हो रहा है कि अरे कैसे जीतेंगे। रावण बिरथ, रावण रथी बिरथ रघुवीरा। भगवान राम के पास तो रथ ही नहीं है। अधिक प्रीति मन भाषण दे, कीन तो बंदी चरण कहे सहित स्नेहा। स्नेह के साथ चरण वंदना करके भगवान राम से कह रहे हैं कि हे प्रभु, कि कैसे होगा। सब लोग बराबरी का योद्धा देखकर युद्ध करते हैं, ये तो बराबरी ना हुई। नाथ न रथ नहीं तनु पद त्राना, के ही विधि जितब वीर बलवाना। रथ भी नहीं है, सिर के ऊपर त्राण भी नहीं है, सिर के ऊपर जो हेलमेट पहना एक चेहरा भी ढक गया, वो हेलमेट भी नहीं है। और शरीर के ऊपर कवच भी नहीं है। पैरों में पद त्राण यानी आपके पैरों में जूते भी नहीं है, जूती भी नहीं है। तो इतना वीर बलवान है, उसको आप कैसे जीतोगे? तो भगवान क्या कहते हैं? सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सो स्यंदन आना। कृपा निधान भगवान कह रहे हैं कि अरे भैया, जिससे विजय होती है वो ऐसा रथ नहीं होता, वो रथ अलग होता है। तो वो जो रथ है, उस रथ का वर्णन भगवान राम ने 22 उदाहरणों से किया। क्योंकि ये कोई साधारण राक्षस नहीं है जिससे आपका मुकाबला हो रहा है। विभीषण तो कह रहा है कि नाथ न रथ नहीं तनुपद त्राणा। नाथ
स्वामी, और राम जी कह रहे हैं सुनो सखा। राम जी उसको सखा कहते हैं, वो उनको नाथ कहता है, स्वामी कहता है। तो श्री राम बोले कि जिस रथ से विजय होती है वो रथ मैं तुम्हें बताता हूँ। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। सौरज धीरज, शौर्य और धैर्य, यह इस रथ के पहिए होते हैं। वो जो रथ विजय रथ होता है ना, उसके रथ के दो पहिए होने चाहिए। तो एक तरफ शौर्य यानी बहादुरी से युद्ध के मैदान में उतरना, और धैर्य उसके बाद वहां से टिक के लड़ाई करना। ये दो फीलिंग्स जो है ये उस रथ के पहिए हैं, और अचल होते हैं। वो रथ के जो चाक हैं वो एकदम से स्टेबल, रथ को स्टेबिलिटी देते हैं। और सत्य और शील की ध्वजा और पताका होती है। किसी भी रथ के ऊपर एक ध्वजा लगती थी, जिसे पता चलता था कि ये कितना बड़ा योद्धा है, और छोटी छोटी पताकाएं लगती हैं, छोटी छोटी झंडियां। अगर ध्वजा और पताका टूट जाए तो ऐसा माना जाता था कि इस रथ का जो रथी है, इस रथ का सवार, वो हार गया। उसकी हार की पहचान होती थी। तो सत्य और शील जब नहीं रहते तो पता है, तो समझना चाहिए कि अब हार हो गई। सत्य किसको कहते हैं? सत्य कहते हैं कि आपने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, उसे बिल्कुल वैसा का वैसा एक मृदु भाषा में, मीठी भाषा में कह दिया। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एषः धर्म सनातन। ये एक हमारा सूत्र है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और अप्रिय सत्य मत बोलो, और प्रिय लगने वाला झूठ भी मत बोलो। ये हमारा सनातन धर्म है। तो ये हमारे उस धर्म रथ की, जिस धर्म रथ से विजय होती है, उस धर्म रथ की ये ध्वजा है, जिससे पहचान होती है। और शील जो है, शराफत आपकी, वो आपकी पताकाएं हैं। बल विवेक दम परहित घोरे, चार घोड़े होने चाहिए रथ के अंदर, दो आगे दो पीछे। तो ये चार घोड़े हैं, बल विवेक दम और परहित। बल, बल कौन सा? शरीर का बल भी चाहिए आपको। सबसे बड़ा बल तो आत्मिक बल चाहिए। यहाँ आत्मिक बल भी आप लगा सकते हैं इसका अर्थ, और शरीर का बल भी लगा सकते हैं। दूसरा विवेक, विवेक का मतलब होता है कि सत्य क्या असत्य क्या, नित्य क्या अनित्य क्या, उनको आपस में डिस्टिंग्विश कर लेना कि क्या चीज ठीक है क्या चीज गलत है, उसको विवेक शक्ति कहते हैं। तो बल विवेक दम, दम मतलब इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। और परहित, दूसरे का हित मन में रखना, दूसरे की भलाई कैसे हो। ये चार घोड़े हैं जो इस रथ को चलाते हैं। अच्छा, घोड़े हैं तो रस्सियों से बंधे होने चाहिए, लगाम से बंधे होने चाहिए। तो चार घोड़े हैं, तीन रस्सियां हैं। उन्होंने कहा कि क्षमा कृपा समता रजू जोरे। क्षमा कृपा और समता रूपी रस्सी से ये चारों घोड़े जुड़े हुए। जो बल है उसके साथ क्षमा, बल जो ताकत है ना, उसके साथ क्षमा भी होनी चाहिए। और बल का दुरुपयोग नहीं करना, वो उसको कंट्रोल में रखे। वो बल के साथ क्षमा की रस्सी उसको कंट्रोल में रखे। विवेक जो है, विवेक को बल, और परहित, परहित को दया कृपा, कृपा रूपी रस्सी परहित को, परहित तो कृपा से ही होगा। जब आप दूसरे पे दया करोगे, कृपा करोगे, तभी तो परहित होगा। ये दो आगे के घोड़े हैं, बल और परहित।
पीछे के दो घोड़े हैं विवेक और दम, विवेक और इंद्रियों का दमन। ये दोनों एक ही रस्सी से जुड़े हैं, समता की रस्सी से। ये समता की रस्सी भी पीछे रथी के हाथ में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये 4 घोड़े हैं, ये 3 रस्सियां हैं, और इसमें डिटेल्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इतना ही समझ लेना काफी है। फिर कहते हैं ईश भजन सारथी सुजाना। सारथी कौन है? जिनको आप ये सारी रस्सियां पकड़ा दोगे, घोड़ों का कंट्रोल दे दोगे। ईश भजन, भगवान का भजन, वो हमारा सियाना भजन, सियाना सारथी है। उसको सारथी क्यों बनाया भजन को? कि वो जिधर चाहे रथ को ले जाए, जहाँ ठीक समझे वहाँ ले जाए, और हमारी मर्जी से भी ले जाए, और जब हम घायल हों तो वो हमें बचा ले। सारथी की यह ड्यूटी होती है कि अगर रथी संकट में है तो उसको बचा के ले जाए। तो हमारा जो किया हुआ भजन है हमें संकट के समय में बचा के ले जाता है, तो इसलिए इस भजन सारथी सुजाना। दूसरी बात यह है कि आपने अपनी सारी बागडोर, अपने रथ की बागडोर भजन को दे दी, भगवान को दे दी, ईश को दे दी, ईश भजन। कहते हैं कि रथ की बागडोर जब हमने ईश्वर को ही दे डाली, अब जिम्मेदारी उसकी है, वो आप करेगा रखवाली, वो अपने आप रखवाली। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान ने वायदा किया हुआ है, अनन्य होके जो मेरे ही भरोसे सब कुछ छोड़ देता है। ले अब छोड़ दी कश्ती तेरे सहारे, बनाया है माझी तुझे ओ कन्हैया, तो चाहे डुबो दे या उस पार ले चल, है तेरी ही लहरें तेरी ही नैया। भगवान पे इतना भरोसा कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने रथ की बागडोर भगवान को दे दी, अपने रथ की बागडोर भगवान को दे दी, भजन को दे दी, तो इसलिए इस भजन सारथी सुजाना। और विरति चर्म संतोष कृपाना। विरति चर्म, चर्म क्या होता है? चर्म होती है जो ढाल, ढाल के अंदर चमड़ा लगा होता है, बाहर से मेटल लगी होती है, तो वो कृपाण तलवार उन सब के वार को बचाती है। तो वो जो ढाल है वो वैराग्य है, वैराग्य की ढाल से आप कई तरह के अटैक से बच जाओगे। तो इसलिए विरति चर्म, और संतोष कृपाणा, संतोष कृपाण है, 3 तरफ सीधा भी वार करती है, लेफ्ट भी करती है, राइट भी करती है, क्योंकि दोनों तरफ उसके शार्प एज होती है। तो इसलिए कहा गया कि दाएं बाएं सामने सब तरफ वार करेगी। किसको वार करेगी? जो हमारे शत्रु हैं। शत्रु कौन है? काम, क्रोध और लोभ। काम लेफ्ट साइड से आएगा, क्योंकि काम की शक्ति क्या है? नारी, वाम भाग में होगी। और क्रोध, क्रोध की शक्ति है कठोर वचन, वो सामने से आएगा, तो उसके लिए सामने वार करेगी। संतोष सामने वार करेगा। और लोभ है जो दाएं से आएगा, दंभ से आएगा। क्रोध की शक्ति है, लोभ की शक्ति दंभ। तो तीनों तरफ से आने वाले 3 प्रकार के शत्रुओं से आपको संतोष बचाएगा। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रसंगा प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान जो है फरसा है, परशु मतलब फरसा, परशुराम, फरसे की वजह से परशुराम कहलाते थे। तो वो दान जो है वो कई तरह के पापों का नाश करेगा, कई तरह के हमारे लोभ का नाश करेगा। तो इसलिए काम, इसलिए उसको फरसा कहा गया, दान को फरसा कहा गया। दान कैसा दिया जाए? दान के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। कहते हैं कि चाहे जैसे मर्जी दो, कलयुग में प्रगट चारि धर्म, प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करें कल्याण।
कलयुग में दान से कल्याण होता है, चाहे ऐसे दो चाहे वैसे दो, जैसे मर्जी दो, दान दे दो। ये न केन विधि दीन है। अच्छा, गीता कहती है दान देते समय देख लो भैया, सात्विक दान होना चाहिए, राजसिक तामसिक नहीं होना चाहिए, पात्र को देख के देना चाहिए। तो उसका संत लोग कहते हैं कि अगर कोई भूखा है, प्यासा है, बीमार है, उसको अगर आप कुछ दे रहे हो तो उसके लिए पात्र को पात्र का ध्यान नहीं करना, दे दो। तो इसलिए दान फरसा है जो कई पापों का नाश करेगा, और बुद्धि शक्ति प्रचंडा, शक्ति भी चाहिए, हथियार भी चाहिए रथ के साथ। तो हमारी जो बुद्धि है वो प्रचंड शक्ति है, और उसके अलावा वर विज्ञान कठिन को दंडा। हमारा जो धनुष है वो विज्ञान है, विज्ञान साइंस नहीं, विज्ञान का मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान। आपने गीता जी पढ़ी है, हम सब ने, उसमें आता है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग में कहा गया कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो है ज्ञान, और उसको जब प्रैक्टिकल में उतार दिया हुआ है विज्ञान, और उस प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ अगर भक्ति जुड़ जाती है तो होता है वर विज्ञान, श्रेष्ठ विज्ञान। तो भक्ति वाला जो श्रेष्ठ विज्ञान है, शुक सनकादि भगत मुनि नारद जय मुनि वर विज्ञान विशारद। वर विज्ञान वाले विशारद एक्सपर्ट्स कौन है? जो बड़े बड़े ज्ञानी भक्त हुए हैं ना, जैसे सुखदेव जी, सनकादिक जी, नारद जी, ये सब वर विज्ञानी है। यानी विज्ञानी तो है ही, साथ में भक्ति का इनके साथ बहुत बड़ा साथ है। इसलिए कहा गया कि बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह ज्ञान भगति उर लाई। तो विज्ञान प्लस भक्ति इज इक्वल टू वर विज्ञान। तो ये वर विज्ञान क्या है? ये है हमारा धनुष, और धनुष से तीर भी निकलने चाहिए। तो कहते हैं कि जितने साधन है ना, यम नियम, 5 यम है, 5 नियम है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 तो यम है, 5 नियम है, शौच, संतोष, स्वाध्याय। इस प्रकार से 5 यम, 5 नियम और संयम, ये सारे के सारे एरोज हैं, ये तीर हैं। अचल अमल अचल मन त्रोण समाना, वो सारे के सारे जो साधन है वो कहाँ रहेंगे? तरकश में रहेंगे, तीर तरकश में रहेंगे। और वो तरकश क्या है? अचल और अमल मन, निर्मल मन और अनवेवरिंग मन, स्टेबल मन, स्थिर मन। उसमें से ये सारे के सारे साधन के तीर जब उस धनुष से निकलेंगे तो वो आगे जाके वार करेंगे। अचल मन कैसे बने? मन को अचल कैसे करें? उसमें कहा गया कि जननी जनक बंधु सुतदारा, तनुधन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांधि भर डोरी। जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी हमारे संबंध हैं, हमारे अटैचमेंट्स हैं, उन सब की एक डोरी बना लो, और उन सबको भगवान के चरणों के साथ बांध दो, तो आपका मन अचल हो जाएगा। फिर कहते हैं कि कवच अभेद विप्रगुर पूजा, ब्राह्मण और गुरु की पूजा, यह कवच है। ये कवच इसलिए है कि हमारे जो गुरुओं का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें हर तरह की शक्ति से बचने, हर तरह की कष्ट से बचने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। तो एक कवच अभेद विप्रगुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। इसके समान और विजय के लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपु ताके। हे मेरे भाई, हे मेरे सखा, हे मेरे दोस्त विभीषण, जिसके पास ऐसा धर्ममय रथ होता है, ऐसा धर्म रथ होता है ना, तो उसके लिए फिर जीतने के लिए कोई शत्रु बाकी नहीं रहता, सारे शत्रुओं को जीत सकते हैं।
महा अजय संसार रिपु जीति सकै सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे सखा, जिसके पास ऐसा अजय रथ होता है ना, तो वो संसार रूपी शत्रु को आसानी से जीत लेता है। सुनकर विभीषण जी ने प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, आपने बहुत अच्छा, इस बहाने मुझे बहुत अच्छा उपदेश दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर से रावण की सेना आगे बढ़ी है, उधर से वानरों की सेना आगे बढ़ी है। दोनों में बड़ा भीषण युद्ध हो रहा है, बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। और भगवान शंकर कहते हैं कि ब्रह्मा आदि बहुत सारे देवी देवता ऊपर आसमान में से अपने अपने विमानों पे चढ़ के इस युद्ध को देखने के लिए उपस्थित हुए थे। और हे उमा जी, हम भी वहां थे उस दिन, हम भी देख रहे थे उस युद्ध को। और आज वानरों में इतनी शक्ति आ गई है कि वैसा लगता है मानो नृसिंह भगवान का साक्षात अवतार बन गए। जहां किसी राक्षस को देखते हैं ना, तो नाखूनों से उसका पेट फाड़ देते हैं, पेट फाड़ के उसकी आंतें बाहर निकाल, इंटेस्टाइन बाहर निकाल के गले में माला की तरह डाल लेते हैं, नाखूनों से काट लेते हैं और लातों से मारते हैं। और जहां कोई राक्षस मिल जाए तो गड्ढा खोद के उसको गाड़ देते हैं। तो इतना विभत्स, इतना भयंकर युद्ध हो रहा है। तो वहां उस दिन जब वानरों ने ऐसा युद्ध करना शुरू किया तो रावण की सेना भागने लगी। तो रावण एकदम से पीछे सपोर्ट के लिए आ गया कि लौटो लौटो, भाग कोई नहीं सकता, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो उन सबको करते हुए फिर दोबारा से सेना को बटोर के आगे बढ़ा। और जब रावण ने अपना असली रूप दिखाया, जब उसने अपने बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी, तो अब वानर सेना में खलबली मच गई है। और वानर सेना भागने लगी है, इधर उधर दौड़ने लगी है। हे रघुवीर हमें बचाओ, हनुमान जी हमें बचाओ, अंगद जी हमें बचाओ। ये तो पाही पाही रघुवीर गोसाई, ये खल खाई काल की नाई। ये तो काल की तरह से हमें खा रहा है, हमें बचाओ हमें बचाओ। अच्छा, रावण जब धनुष चलाता है तो उसके तो 20 हाथ हैं, तो 10 धनुष हाथ में पकड़ता है। रावण को ऐसी धनुर्विद्या आती है कि वो जब धनुष, 10 धनुषों पे बाण संधान करता है, तो 10 में अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग निशाने लगा सकता है। यह उसको सिद्धि प्राप्त है। तो आज वो 10 धनुष लेके बाणों की वर्षा कर रहा है। और वानरों को भागने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। भागते हैं तो आगे जाके बाणों की वर्षा, आगे जाके बाणों की वर्षा। लगता है कि आज तो मरना निश्चित ही है। तो सब मिलके आर्त स्वर में भगवान राम को पुकारते हैं। और आज भगवान राम को पुकारेंगे, भगवान राम आएंगे, रक्षा करेंगे। तो जब कभी हमें महामोह घेरे, जब हमें अहंकार घेरने लगे, जब हमें रावण घेरने लगे, तो भगवान को पुकारना चाहिए। हे नाथ हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ हमें बचाओ। तो भगवान को आर्त स्वर में जो पुकारेगा, तो भगवान तुरंत रक्षा के लिए आएंगे। तो अब रावण का आगे क्या होगा, इसके लिए हमें अगली बार की इंतजार करनी पड़ेगी। तब तक के लिए आज समय की मर्यादा को देखते हुए यहीं पे विराम दिया जाएगा। वैसे तो कथाएं अनंत हैं अनंत हैं अनंत हैं, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। तो उन कथाओं को जितना कहा जाए उतना कम है। तो आज यहीं विराम देते हैं। अगली बार संतन सन जस किछु सुने उत्तम सुनायो सोई। मैंने जो कुछ संतों से सुना आपको सुना दिया। बाकी राम अमित गुण सागर थाह की पावई कोई। संतन सन जस किछु सुने उत्तम सुनायो सोई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय।